ओके, तो पहले तो प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा क्या था आपको समझाया था, शायद आप भूल गए हो, तो आपको मैं वापस समझा रहा हूँ कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा क्या था। 2 मिनट रुको। अरे वाह, बात तो मस्त बारिश आ रही है। प्राइमरी डेटा जो कोई भी इन्वेस्टिगेटर या एन्यूमरेटर्स फर्स्ट टाइम कलेक्ट करता है उसे प्राइमरी डेटा कहा जाता है। फर्स्ट टाइम कलेक्ट करता है, जिसे आपने स्टैंडर्ड 10 का एग्जाम फर्स्ट टाइम दिया था, तो वो आपका प्राइमरी डेटा था। हमारे स्कूल के अंदर जो हम देश की बात करें तो एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट टाइम पॉपुलेशन का डेटा कंडक्ट करता है प्राइमरी डेटा। जो रजिस्ट्रार है दिल्ली के अंदर, वो बर्थ रेट और डेथ रेट जो कंडक्ट करते हैं रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में, तो वो बर्थ रेट डेथ रेट के जो डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट प्राइमरी डेटा। सेकंड डेटा क्या है, आप किसी और के डेटा कॉपी करते हो, जैसे कि बात करें यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमारे देश के बर्थ रेट डेथ रेट अपने जो एब्स्ट्रैक्ट्स है उसमें पब्लिश करते हैं, तो यूएनओ के लिए हो गया सेकेंडरी डेटा। नाउ अब मैं बात कर रहा हूँ डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा का डिफरेंस क्या आता है, तो जो उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंड डेटा के डिफरेंस के बारे में। पहला डिफरेंस है कि प्राइमरी डेटा के अंदर फर्स्ट टाइम एंड ओरिजिनल डेटा है। ये जो मेरा प्राइमरी डेटा है ये फर्स्ट टाइम डेटा है एंड ओरिजिनल डेटा है, while सेकेंडरी डेटा जो है वो रीयूज्ड डेटा है। डेटा आर reused by others। स्टूडेंट्स, प्राइमरी डेटा फर्स्ट टाइम डेटा है, ओरिजिनल डेटा है। स्टैंडर्ड 10th का आपने एग्जाम दिया, फर्स्ट टाइम दिया, ओरिजिनल दिया। सेकेंडरी डेटा रीयूज डेटा है, मुझे नहीं कहना चाहिए बट कह रहा हूं कि आपने इधर उधर आगे पीछे आजू बाजू वाले में से जो कॉपी करके लिखा सेकेंडरी डेटा रीयूज्ड, मतलब किसी और ने तो अपने नोट आंसर शीट में लिख दिया, उसको आप रीयूज्ड कर रहे हो, रीयूज्ड डेटा है। नाउ second difference between primary and second data are primary data collected from units under inquiry, from units under inquiry। अब सेकेंड डेटा कहां से आता है, वो प्राइमरी डेटा में से आता है। सेकेंड डेटा इट कम्स फ्रॉम प्राइमरी डेटा। स्टूडेंट्स, प्राइमरी डेटा कहां से कलेक्ट होता है, प्राइमरी डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द यूनिट्स अंडर इंक्वायरी। आपको जो इंक्वायरी कंडक्ट करना है वहां से प्राइमरी डेटा आता है। सेकेंड डेटा कहां से आता है, सेकेंड डेटा प्राइमरी डेटा में से आता है। नाउ थर्ड डिफरेंस बिटवीन दिस इज प्राइमरी डेटा रॉ फॉर्म में होता है एंड सेकेंड डेटा क्लासिफाइड एंड टेबुलेटेड होता है। ये जो होता है वो रॉ फॉर्म में होता है और ये जो होता है क्लासिफाइड एंड टेबुलेटेड फॉर्म में होता है। नाउ बात करते हैं प्राइमरी डेटा, तो इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, टाइम एंड एनर्जी। लार्ज मनी, टाइम, एनर्जी, less money, time, energy. Primary data more reliable, less reliable। तो मैं जो बात कर रहा हूँ डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंड डेटा। प्राइमरी डेटा फर्स्ट टाइम ओरिजिनल डेटा, सेकेंडरी डेटा रीयूज डेटा। आपको याद रखने हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा के लिए याद रखने के लिए क्या करना है बताया,
और मैं क्या करता हूँ उससे छोटे छोटे डेटा बना के यहाँ लिख देता हूँ, बच्चों को वही याद रखते हैं, फिर इसको चिंगम की माफक लंबा करना आपको आता है। तो क्या याद रखना है, प्राइमरी डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द यूनिट्स अंडर इंक्वायरी, सेकंड डेटा आर कलेक्टेड फ्रॉम द प्राइमरी डेटा, प्राइमरी डेटा इज इन अ रॉ फॉर्म, सेकंड डेटा आर क्लासिफाइड एंड टेबुलेटेड। जैसे कि अभी मैंने बात करूं कि प्राइमरी डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्शन, जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको एग्जांपल दो, डेटा कलेक्ट करने के लिए आप सबको एक फॉर्म भेजा है, आपको एक गूगल फॉर्म भेजा है बच्चों, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, आपको पता है? यस सर। हाँ, अब आप में से काफी सारे बच्चों ने नहीं पे भरा है, जिन जिन बच्चों ने नहीं भरा मैंने उनका नाम भी वहां लिखा है। फॉर्म फिलअप करना कंपलसरी है। दिस इज द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ आवर दिशा इंस्टीट्यूट। दिशा इंस्टीट्यूट संजीव सर जो हमारे डायरेक्टर है, जहां आप जुड़ रहे हो, तो इस साल से हमने वो कंपलसरी कर दिया है कि भी हमारे पास बच्चों का डेटा होना चाहिए। तो वो डेटा कलेक्शन के लिए जो इसी की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपका एग्जाम्पल भी वही है, प्राइमरी डेटा। मैं फर्स्ट टाइम आपसे डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ गूगल फॉर्म्स। तो प्राइमरी डेटा रॉ फॉर्म में है, आप सबको फिलअप करना कंपलसरी है। वो फिलअप करने से आपके कई लाखों करोड़ों रुपए मैं लूटने वाला नहीं हूँ, कि ना ही मैंने आपका कोई बैंक डिटेल मांगा है, ना ही पेटीएम डिटेल मांगा है, ना ही कुछ और मांगा है। मैंने सिंपल आपका, आपके फादर का, आपका सरनेम मांगा है, आपका फादर का, मदर का टेलीफोन नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ। सिंपल सी चीजें ही मांगी है, जिसमें आपको कोई लॉस होना नहीं है। आपको जिन जिन सब्जेक्ट का ट्यूशन रखवाना है वहां पर टिक 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 करना है, जिससे आपको कोई लॉस नहीं है। कोई लाखों करोड़ों का खजाना मैं नहीं उठने वाला हूँ। बट आप जो फॉर्म फिलअप करोगे तो वो एक मेरे डेटा एंट्री में लैपटॉप में वो स्टोर हो जाएगा, और वो पूरा शीट बनेगा, वैसा शीट मुझे सीधा संजीव सर को और चिंतन सर को दोनों को फॉरवर्ड करना है, ताकि उनको भी पता चले कि ये बच्चे हमारे ट्यूशन क्लास में जुड़े हुए हैं, इनके फोन नंबर ये है, डेट ऑफ बर्थ ये है। डेट ऑफ बर्थ पता होगा कभी मुझे आपको बर्थडे विश करना होगा फोन करके, तो पता होगा मैं विश कर पाऊंगा। पता ही नहीं होगा मैं किसको विश करूंगा, किस तरह से विश करूंगा, तो कुछ आपको लॉस नहीं है। सो एवरी स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड, प्लीज फिल अप द गूगल फॉर्म्स, गूगल फॉर्म फिलअप कीजिए, और एज अर्ली एज पॉसिबल आप फीस भी डिपॉजिट कर दीजिए। आई नो इट, हालात थोड़े नाजुक है, पर सबको क्या बोले कि रिक्वायरमेंट थोड़ा बहुत होता है, मुझे भी है, मेरे 3 बच्चे हैं, और सबको कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट तो होती है। तो जितना हो सके, जिस तरह से हो सके, आप पर्सनली मुझे बता देना। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, जिस तरह सारे मीडिया जो है वो मैं यूज करता हूँ। संजीव सर भी नहीं यूज करते, संजीव सर नॉर्मली वो कैश यूज करते हैं। उनको भी कभी कभी दिक्कत आती है तो मुझे ही बोलते हैं सर मेरे बैंक में ट्रांसफर कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, कि वो डिजिटल टेक्नोलॉजी उनको भी कम आती है। मैं अकेला ही ऐसा हूँ, सब यूज करता हूँ, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, जिस तरह से आप देना चाहे, कैश, चेक जो देना चाहे, जिस तरह से मैं एक्सेप्ट करता हूँ। सारा जो पेमेंट है, सारा कलेक्शन मैं ही करता हूँ, हिसाब किताब जो सारा है वो मैं ही रखता हूँ। अब आप स्टैंडर्ड 11 12 दोनों का पूरा हिसाब किताब जो मैं ही रखता हूँ, तो क्या दिक्कत नहीं आती उसमें, एक ही इंसान हैंडल करता है। फिर सब मैं बाइफरकेशन कर देता हूँ। अब फीस आपको मुझे ही देनी है, वो फीस मैं बाइफरकेट करके ऑटोमेटिकली चिंतन सर के अकाउंट में सब जगह बाइफरकेट मैं खुद ब खुद डाल भी देता हूँ। वो सब कुछ मैं करता हूँ, बट कलेक्शन और हिसाब किताब मेरे लैपटॉप में आपका हिसाब रहता है, वो सब मैं ही करता हूँ, ताकि क्या एक ही इंसान हिसाब रखे, कभी गलती प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो मैंने जो गूगल फॉर्म्स आपसे कलेक्ट किया कोई प्राइमरी डेटा है, बट वो क्या रॉ फॉर्म है। रॉ फॉर्म में मतलब आपने जो फॉर्म फिलअप किया है वो क्या कहते हैं भाई, ऑर्गेनाइज नहीं है। ऑर्गेनाइज मतलब वो अल्फाबेटिकली अरेंज करके नहीं आता है। जैसे कि पहले सागर ने फॉर्म भरा, तो मेरे जो गूगल शीट का रिपोर्ट आता है तो पहले सागर का नाम आता है, फिर बाद में जैसे कि भी बाद में क्या नाम है, प्राची ने फिलअप किया तो सागर के नीचे प्राची का नाम आता है। फिर हिमांशु ने फिलअप किया तो हिमांशु का नाम आता है। फिर मोनिका ने फिलअप किया तो मोनिका का नाम आता है। मतलब अल्फाबेटिकली अरेंज करके नहीं आता है बच्चों, वो जो आता है आप फिलअप करते हो फॉर्म। जैसे किसी ने, सागर ने कल किया, युग ने आज किया, जिसने, तो वो डेट के हिसाब से आता है, जिस डेट के हिसाब से वो फिलअप करते हैं
उस हिसाब से वो क्या बोलते हैं, वो फॉर्म आते हैं अल्फाबेटिकली अरेंज करके, वो फॉर्म मेरे पास नहीं आता है बच्चों। तो मुझे क्या करना होता है फिर बाद में, जो अब आपने जो साइन किया वो है प्राइमरी डेटा, रॉ फॉर्म में है वो डेटा। रॉ फॉर्म में मतलब इट इज नॉट क्लासिफाइड, नॉट टेबुलेटेड। फिर मैं उसको मेरे लैपटॉप में जहां मुझे पूरा डेटा मैनेज करना है वहां पर क्लासिफाइड टेबुलेट करता हूँ। तो सेकेंडरी डेटा होते हैं वो क्लासिफाइड टेबुलेट करी होगी। क्लासिफाइड टेबुलेशन क्या है, मतलब मैं उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करके रख देता हूँ। और प्राइमरी डेटा जैसे कि मैंने गूगल फॉर्म से आपको डेटा मंगवाया, रॉ फॉर्म में। लार्ज मनी टाइम एंड एनर्जी रिक्वायर्ड। चलो मुझे तो गूगल फॉर्म बनाने में कोई खर्चा नहीं लगा, हाँ लेकिन मेरा टाइम जरूर लगा है। मुझे गूगल फॉर्म में बनाने में टाइम जरूर लगा है, बट कोई खर्चा नहीं। बट नॉर्मली प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए लार्ज टाइम, मनी एंड एनर्जी चाहिए। सेकेंडरी डेटा में कोई टाइम मनी नहीं चाहिए। देखो कोई बुरा मत मानना, नहीं किसी को बताना, मैंने जो गूगल फॉर्म कलेक्ट किया ना आपसे, वो मेरे लिए प्राइमरी डेटा है। अब इसी की कॉपी मैं संजीव सर और चिंतन सर को भेजूंगा ना, तो उनके लिए वो सेकेंडरी डेटा हो गया। और उनके लिए लेस मनी, लेस टाइम, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड। उनको तो कुछ नहीं करना है, ना ही उन्होंने गूगल फॉर्म बनाया, ना ही कोई मेहनत की। उनको तो सीधा आप जो फिलअप करके दोगे, मैं उसको सिलेक्ट, कॉपी पेस्ट करके उसका पीडीएफ बना के संजीव सर चिंतन सर को भेज दूंगा, सिंपल सा। तो उनके लिए बहुत लेस टाइम, लेस मनी। उनको एक ही काम करना है, इसे फोन में टिक करना है, पीडीएफ खुल गया, देख लो सारा डेटा आ गया। तो जो प्राइमरी डेटा, तो जो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करता है उसको बहुत सारा टाइम देना पड़ता है, अपनी एनर्जी देनी पड़ती है, और पैसा भी लगाना पड़ता है। पैसा किस तरह से लगाना पड़ता है, जैसे कि मुझे प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना है, सानंद जिले में जाना है, और वहां के जो फार्मर्स है उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, तो सानंद जाना है तो सानंद बाय कार में जाऊंगा, 500-600 का पेट्रोल जलाऊंगा, इसमें ज्यादा खर्चा चाहिए। सेकेंड डेटा कलेक्ट करने में कोई खर्चा नहीं चाहिए। प्राइमरी डेटा जो है रिलायबल है। क्यों रिलायबल है, क्योंकि मैं खुद कलेक्ट करता हूँ। प्राइमरी डेटा का मैं एक और एग्जांपल दूं, जैसे कि आप स्कूल में जो बच्चे हैं, तो स्कूल के जो मेरे स्टैंडर्ड 11 के बच्चों का मैंने जो हेल्थ चेकअप करवाना है, तो मैं खुद हेल्थ चेकअप करवा रहा हूँ, मोर रिलायबल है। सेकेंड डेटा क्या लेस रिलायबल है, क्योंकि कोई और ने डेटा कलेक्ट किया, आप सिर्फ उसका कॉपी मार रहे हो। हाँ बोला अभी, हाँ बिल्कुल बताया। नहीं ओके, मैंने दूसरा लिंक भेजा, अगर तुझे क्या बोलते हैं, अगर नहीं है तो मैंने दूसरा लिंक है, उसको क्लिक कर फॉर्म, और डेफिनेटली तेरा एग्जाम हो जाएगा। इसको बोल दो तो डेफिनेटली वो फॉर्म उसका कुछ ईमेल आईडी की वजह से सबमिट नहीं हो रहा था, मैंने दूसरा फॉर्म भेज दिया, दूसरा टेस्ट फॉर्म भेजा, उसको टेस्ट करनी नहीं है, दूसरी दोबारा टेस्ट दे दे, डेफिनेटली हो जाएगा। सॉरी बच्चों, वो अपने हार्दिक का फोन आया था उसका टेस्ट का। हाँ हाँ अच्छा, और भी एक कुछ मैं बताओ, मैं टेस्ट भी अभी गूगल फॉर्म में दे रहा हूँ। अभी जैसे ये स्टैंडर्ड 12 वाले बच्चों का आज अभी टेस्ट था आधे घंटे का, तो उन्होंने टेस्ट भी किसमें दिया, गूगल फॉर्म में। आपको भी थोड़े दिन बाद गूगल फॉर्म में टेस्ट देना है। जिसे टेस्ट दिया, सबमिट बटन दबाते ही ऑन द स्पॉट उनको रिजल्ट मिल जाता है कि आपने, मैंने आज उनको करीबन पूछे थे 24 क्वेश्चन, फिर 24 में से उनके कितने क्वेश्चन सही है, कितने गलत है। जिस बच्चे के 40% मार्क्स आते हैं, यानी 10 है उससे ज्यादा मार्क्स आए 24 में से, उसको गूगल में जीमेल में मैंने एक सर्टिफिकेट भी इश्यू किया है कि आपने 46 या 58 पास हो गया, 40 पासिंग मार्क्स रखा है, सर्टिफिकेट भी मैं एक देता हूँ, डिजिटल टेक्नोलॉजी। चलो, तो ये प्राइमरी डेटा मोर रिलायबल है, सेकेंडरी डेटा लेस रिलायबल है। अब मैं बात कर रहा हूँ मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। methods of primary data। ठीक है, पहली मेथड है डायरेक्ट इंक्वायरी। ओके, अब डायरेक्ट इंक्वायरी में क्या होता है पता है, इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ और an enumerator appointed by him visit personally to the field and collects the necessary information। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है,
investigator himself or any investigator, any enumerator appointed by him personally visit the field and collect the data. चलो डायरेक्ट इंक्वायरी में क्या होता है, तो बच्चों डायरेक्ट इंक्वायरी में होता है इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ और एनी एन्यूमरेटर्स appointed by him personally visit the field and collects the data. That is an example of direct inquiry. ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ डायरेक्ट इंक्वायरी किस तरह से होता है। डायरेक्ट इंक्वायरी होता है बहुत सारे, इसके लिए तो एग्जांपल है, जैसे कि सानंद तालुका है, और सानंद तालुका में जो फार्मर्स है, तो फार्मर्स अपने फार्म में कौन सी चीज अंदर क्या बोलते हैं भी उगाते हैं, जैसे कि भी आलू, गोभी, या फिर मूली, या फिर वीट, बाजरा, राइस, क्या अंदर अपना जो फार्म है, फार्म के अंदर होते हैं। तो उसके लिए अगर मुझे इंक्वायरी करनी है तो मुझे कार या बाइक या किसी भी ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से सानंद जाना पड़ेगा, हर एक फार्मर को उसके फार्म में पर्सनली मिलना पड़ेगा और इंक्वायरी करना पड़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट इंक्वायरी। इन्वेस्टिगेटर, मैं इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ पर्सनली visit the field and collects the data, that is called direct inquiry. इससे बहुत सारे एग्जाम्पल है, दूसरा एक देता हूँ। आप सारे बच्चे बैठे हो, आप में से बताओ भाई मोनिका, प्राची, क्या आपके घर पर कभी कोई सेल्स लेडीज ऐसी आई है कि जो आपके मम्मा से कुछ क्वेश्चन करे कि भी मम्मा, आपकी मम्मा को भी बहन जी आप कौन सा शैम्पू यूज कर रहे हो, कितने सालों से यूज कर रहे हो, हमारा ये हमें चिक शैम्पू हमारी कंपनी बनाती है या ये सनसिल्क शैम्पू बनाती है, हम इसके 3 सैशे फ्री में दे रहे हैं, आप इसको इस्तेमाल करके देखो। इसका इंक्वायरी करने कभी आपके घर पे कोई आया? प्राची, मोनिका, मीरा, गर्ल्स पहले बताओ। स्टूडेंट्स कैन यू हियर मी? आप सुन रहे हो कि नहीं? हाँ मोनिका, पता नहीं सर। कि आपके घर पे कभी ऐसा कोई, आप घर पर हो तब कभी ऐसी कोई लेडीज या कोई ऐसा जेंट्स आया जो कोई इंक्वायरी कंडक्ट करने आया हो, मतलब मम्मा या पापा से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हो और फिर कहो देखो हमारी प्रोडक्ट भी ऐसी बेटर है। बॉयज चलो आप बताइए, युग, क्या नाम है भाई, चंद्रेश, सागर, अनिल, के क्या घर पर कभी कोई ऐसा इंसान आया कुछ इंक्वायरी करने के लिए, ऐसे कागज और फॉर्म लेके कि भाई साहब आप बताइए आप यस सर, आया बोल आया सर। बोल। हाँ सर, आया चंद्रेश आया है तो क्या इंक्वायरी करने आया, मुझे एग्जांपल दो सर। वो कोरोना चल रहा है तो अभी वहाँ पे सर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि अभी आपके घर में कितने लोग हैं, कितने लोग अभी खांसी है, ऐसे पूछ रहे हैं, सब आ रहे थे। बिल्कुल परफेक्ट बोला। कौन बोला ये? चंद्रेश सर। चंद्रेश। चंद्रेश की फोटो आती है, नाम नहीं आता, ऐसा क्यों? सर वो मेरा सब कुछ चेंज कर, अभी कुछ अलग दिखता है और फोटो में अलग दिखता है। तो बिल्कुल सही एग्जांपल पकड़ा तूने बेटा, कि जो अभी आपके घर पे जो कोरोना के लिए इंक्वायरी करने आते वो डायरेक्ट इंक्वायरी कर रहे हैं, डायरेक्टली आपसे मिल रहे हैं और डायरेक्टली आपसे इंक्वायरी कर रहे हैं। तो ऐसा और कोई बच्चा एग्जांपल दे सकता हो डायरेक्ट इंक्वायरी का? मस्त बोला साहब। साहब जो हिमांशु, डायरेक्ट इंक्वायरी का और कोई एग्जांपल? स्टूडेंट्स डायरेक्ट इंक्वायरी का और कोई एग्जांपल कोई बच्चा देगा? ठीक है, और एक दो और एग्जांपल दूसरी आपके दिमाग में शायद आइडिया आएगा। ओके, आप सारे बच्चे डिमांड गए हो, यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर।
ओके 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 ओके। अब कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया कि डीमार्ट के अंदर जाने के बाद, बिल बनाने के बाद जब बाहर आते हो, जब वो भाई साहब एक सिक्का लगाते हैं, उससे थोड़ी बाहर आते कभी किसी सेल्समैन ने आपको एक चॉकलेट का इतना छोटा सा ओ मेरी बच्ची ने खाया, क्या नाम था वो, अंदर क्रीम निकलती है, डार्क फैंटेसी पता नहीं, इतना छोटा सा पैकेट दिया था गिफ्ट में। तो ऐसा कोई डार्क फैंटेसी, ऐसा कोई चॉकलेट फ्री में खिलाया हो, या फिर कोई चीक या सनसिल्क का शैम्पू आपको फ्री में दिया हो। अभी कुछ महीने पहले मैं डीमार्ट के बाहर ही फ्री में चाय पी ली, उसने बोला कि हमारे कंपनी की प्रोडक्ट एक चाय बनाती है जो हमने डीमार्ट अंदर रखी हुई है, आप इसका टेस्ट करो, अगर आपको अच्छी लगती है डीमार्ट से शॉपिंग करो। तो ऐसा आपने कभी कुछ एक्सपीरियंस किया डीमार्ट के बाहर आके जस्ट तुरंत ही वहाँ कोई सेल्समैन कोई आपको फ्री में खिला रहा हो, कुछ खाया हो? हाँ सर, मैंने किया है ना। हाँ क्या सर। खाया था वो? सर खाया नहीं था वहाँ पे, वो एसबीआई का एटीएम का अकाउंट बनाने का बोल रहा था कि आप अकाउंट बनाओ, ये करो, ऐसा। बरोबर, बिल्कुल सही, वो भी डायरेक्ट इंक्वायरी था, वो डायरेक्ट ही आपको मिला, इंक्वायरी कर रहा है, वो भी बिल्कुल सही, वो भी डायरेक्ट इंक्वायरी है। जो आप इससे तो वो भी है, पता है आप कभी कभी वो रोड पे बैठते हैं, वो अपनी कार या बाइक का शो लेके रोड के बीचों बीच, पता है बाइक का रोड के बीचों में ना, रोड के साइड में एक टेंट जैसा लगा देते हैं, जो भी नई कार लॉन्च होती है, नई बाइक लॉन्च होती है, तो वहां बैठते हैं और डायरेक्टली कस्टमर से डील करते हैं, बोलते हैं देखो आपको टेस्ट ड्राइव लेना तो कार का या बाइक का टेस्ट ड्राइव भी आपको देते हैं आपके साथ बैठ के, और प्रोडक्ट के बारे में पूरा बताते हैं और कस्टमर की डिटेल्स लेते हैं। तो जब भी बताते ऐसे नहीं बताते, कस्टमर का नेम नंबर सब कुछ लेते हैं, और आप कब बाय करना प्रीफर करोगे, इस मंथ में, नेक्स्ट मंथ में, कौन सी डेट को, सब आपको डेटा इंक्वायरी करते हैं। सारे एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट इंक्वायरी। और कोई एग्जांपल बच्चा दो, चलो। हेलो सर। हाँ बोलो बोलो। सर जो पॉपुलेशन ग्रोथ काउंट करने के लिए आते हैं ना, तो वो भी डायरेक्ट इंक्वायरी। कौन सा क्या बताया? हेलो सर, पॉपुलेशन ग्रोथ काउंट करने के लिए आते हैं तो वो डायरेक्ट पॉपुलेशन ग्रोथ यस, काउंट करने के लिए आते हैं तो डायरेक्ट इंक्वायरी, डायरेक्ट इंक्वायरी कौन करता है बताया? पॉपुलेशन, कौन पॉपुलेशन सेंसस कंडक्ट करता है हमारे देश में? WHO, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ। बोलो बोलो, और किसी बच्चे को याद हो? मैंने पहले बता दिया है। कोई गर्ल्स? ओके, कुछ याद आ रहा है? NSSO, NSSO किसको पता है फुल फॉर्म? NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ये पॉपुलेशन कंडक्ट करता है। और जो रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार ऑफ न्यू दिल्ली, वो बर्थ रेट और डेथ रेट जो है वो पब्लिश और काउंट करता है। तो ये सब क्या है? डायरेक्ट इंक्वायरी किस तरह से होता है? डायरेक्ट इंक्वायरी मतलब पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, पर्सनल विजिट। आपको पर्सनल, यहाँ पर पर्सनल विजिट कंपलसरी है। पर्सनल विजिट मतलब फेस टू फेस इंटरेक्शन। क्या चाहिए? फेस टू फेस इंटरेक्शन चाहिए। मतलब आप एक दूसरे को फेस टू फेस मिलने चाहिए। जब तक फेस टू फेस मिलते नहीं हो तो वो डायरेक्ट इंक्वायरी नहीं है। बोलो बच्चों, स्टूडेंट्स। अरे आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स? डायरेक्ट इंक्वायरी का और कोई बच्चा एग्जांपल दे सकता है? चलो दो, वरना फिर मैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर रहा हूँ। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ओके, अब एडवांटेजेस में पहला आता है
एक्यूरेट है एंड रिलायबल है। वे एक्यूरेट है, डायरेक्ट इंक्वायरी। एक्यूरेट क्यों है आपको पता है बच्चों? रिलायबल क्यों है? आप डायरेक्टली पर्सनली विजिट करते हो, एक्यूरेट एंड रिलायबल है। चलो बच्चों आप मुझे बोलो, आप कुछ ऐसा इन्वेस्टिगेशन नहीं करोगे, क्या करोगे? प्राची तुम बताओ ना, तुम कुछ डायरेक्ट इंक्वायरी क्या करोगे? मैं आपको एक चांस देता हूँ कि प्राची कुछ डायरेक्ट इंक्वायरी करेगी, कुछ इन्वेस्टिगेट करेगी, पर्सनली हिमसेल्फ इन्वेस्टिगेट करेगी, मिलेगी फील्ड में जाके, तो क्या इंक्वायरी करेगी, किस चीज का करेगी? प्राची हाँ सर। बोलो एग्जाम्पल। प्राची कोई दिमाग में आइडिया नहीं आ रहा बेटा? चलो मीरा तुम बताओ तो, कोई आइडिया आ रहा हो तो। ओके मीरा तुम बताओ बेटा। चलो बच्चों और कोई मुझे एग्जांपल दो, जो डायरेक्ट इंक्वायरी आप क्या करोगे, बोलना तो पड़ेगा आपको। युग चल तू बता, क्या डायरेक्ट इंक्वायरी करेगा? युग सर जैसे कि हम कोई मोबाइल की दुकान पे गए और उसमें पूछा कितने फोन है, कौन सी कंपनी के है, तो वो डायरेक्ट इंक्वायरी हुई। बिल्कुल सही बोला भाई, बिल्कुल सही हुआ। इंक्वायरी बिल्कुल है ना, बिल्कुल सही बोला। डायरेक्ट इंक्वायरी यानी आपको जो चीज का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, आप हिमसेल्फ पर्सनली विजिट करो, और जो इंक्वायरी कर रहे हो और जो डेटा कलेक्ट कर रहे हो, डायरेक्ट इंक्वायरी। और अगर इनडायरेक्ट पूछो तो क्या, इसी मोबाइल का इंफॉर्मेशन अगर आप गूगल में से, इंटरनेट से, यूट्यूब से जो निकालते हो, वो इनडायरेक्ट इंक्वायरी हो गया। बिल्कुल परफेक्ट तूने एग्जांपल दिया था। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंक्वायरी पैरेलल चलते हैं। डायरेक्ट मतलब तू दुकान के अंदर जाके जो मोबाइल के बारे में इंक्वायरी किया, डायरेक्ट था, तूने पर्सनली विजिट किया, फेस टू फेस किया, डायरेक्ट इंक्वायरी। लेकिन इसी मोबाइल की इंक्वायरी अगर तू गूगल में अपने मोबाइल से लैपटॉप के अंदर गूगल में सर्च मारेगा, वो इनडायरेक्ट इंक्वायरी हो गया। चलो और कोई बच्चा बोलो बोलो, बिल्कुल सही है, सही जा रहे, आपको आ रहा है बेटा, आप बोल नहीं पा रहे हो। हेलो चलो गर्ल्स सर। में और कोई बताओ, विशाखा, मीरा, मोनिका, प्राची। हेलो सर। सर वो बेटा सब है। सर फेस टू फेस करे तो ही इसको डायरेक्ट डायरेक्ट कहेंगे, मतलब डायरेक्ट इंक्वायरी। पहले बोला ना, इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ पर्सनली विजिट द फील्ड। विजिट द फील्ड यानी जहां से इंक्वायरी करनी है उस जगह पे आप जाते हो, एंड कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, और डेटा कलेक्ट करते हो, पर्सनली विजिट द फील्ड। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, देखो ये रहा, विजिट द फील्ड। ये जो है ना, विजिट द फील्ड, फील्ड के अंदर जाना मतलब पर्सनली उस जगह पे जाना, वो कंपलसरी है। बोलो फिर और कोई बच्चा? सर मैं दूं? क्या बोलो बेटा? हाँ सर, जैसे मैं जाऊंगा एक कार के शोरूम में, मर्सिडीज कार के शोरूम में जाऊंगा, और वहां से मैं कोई भी एक कार का इंफॉर्मेशन निकालूंगा, और तो वो हो गया मतलब डायरेक्ट इंक्वायरी। बिल्कुल से डायरेक्ट इंक्वायरी। अब इसी चीज का इनडायरेक्ट इंक्वायरी कैसे करेगा? मैं जैसे गूगल पे सर्च कर लूंगा उसके फीचर्स, वो इनडायरेक्ट मतलब हाँ वही। गुड गुड गुड, बिल्कुल सही बोला। और कोई बच्चा? अब तो भाई समझ में आ गया होगा डायरेक्ट इंक्वायरी।
गर्ल्स है हेलो कोई तो सर। बताओ यार, ये तो बहुत बोलती मैं है बोलूं कि सर? यार अभी कुछ बोलती है। मैं बोलूं सर? कौन? चंद्रेश। आज चंद्र बोल बेटा। सर अभी कोरोना है तो अभी हॉस्पिटल में जो एडमिट होते हैं जो इंसान जिनकी हाँ डेथ हो गई, तो जो टीवी चैनल वाले दिखाते हैं कि आज इतने की डेथ हुई, तो उसको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ेगा ना। तो वो हाँ, डायरेक्ट इंक्वायरी हो गई। अब वो डायरेक्ट इंक्वायरी, और आप जो टीवी पे देखते हो वो, आप जो टीवी पे इनडायरेक्ट। देखते हो उसको इनडायरेक्ट। अरे वाह, गॉड, बिल्कुल सही पकड़ा। वो जो रिपोर्टर डायरेक्ट हॉस्पिटल में जाता है वो डायरेक्ट इंक्वायरी है, लेकिन आप घर के बैठ के जो टीवी में देखते हो वो इनडायरेक्ट इंक्वायरी है। अरे वाह, गुड। गर्ल्स और एक बॉयज, रुको, अब गर्ल्स को बताने दो। गर्ल्स का भी दिमाग शैतान का दिमाग होता है यार, फिर भी कुछ नहीं बोलते हैं। प्राची, हाँ सर। कुछ तो बोल बेटा। चाय नाश्ता करे बिना बैठी है, चाय नाश्ता नहीं किया है? ना सर। नाम ही बोलती है। मेरे घर पे आज आप भी मैंने किया है, अभी जस्ट कॉफी बना के मुझे यशवी ने दी। अच्छा, कुछ तो बोल बेटा। प्राची बेटा, इतने सारे स्टूडेंट्स है, एग्जांपल दे रही है, एक एग्जांपल तो बोल, कुछ डायरेक्ट इंक्वायरी। तुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ खरीदेगी नहीं? सर जैसे कि मैं वॉच के शोरूम में जाऊंगी, टाइटन के वॉच के शोरूम में, और वहाँ पे हाँ, कोई एक वॉच के बारे में इंफॉर्मेशन निकालूंगी, तो वो डायरेक्ट इंक्वायरी। कौन सी कंपनी की वॉच चाहिए? टाइटन। कौन सी? टाइटन। टाइटन, ओके। तो ये तू टाइटन के शोरूम में जाके जो इंक्वायरी किया, डायरेक्ट इंक्वायरी। अब अगर तुझे शोरूम में नहीं जाना है तो कहाँ से इंक्वायरी करेगी? गूगल पे से, तो वो वो कौन इनडायरेक्ट। सी इंक्वायरी होगी? इनडायरेक्ट इंक्वायरी। बिल्कुल बेटा, बेटा बच्चा आता है तो क्यों नहीं बोलती है, इतना सिंपल के लिए। ए मीरा बेटा, आए, फिजिकली मेंटली प्रेजेंट और एब्सेंट? यस सर। तो कुछ तो बोलो बेटा। सर जैसे ड्रग स्टोर पे जाके इन्वेस्टिगेशन करे वो। हाँ, बिल्कुल सही। तो डायरेक्ट इंक्वायरी है, और अब तो ड्रग्स हाँ, ऑनलाइन प्ले स्टोर से एप्लीकेशन पूरी घर पे मंगवा, तो इनडायरेक्ट इंक्वायरी है। इनडायरेक्ट। आता तो क्यों नहीं बोलते? चलो, एडवांटेजेस। डायरेक्ट इंक्वायरी एक्यूरेट एंड रिलायबल है। क्यों एक्यूरेट एंड रिलायबल है पता है ना? आप खुद जाते हो बच्चों, आप खुद जाके भाई ड्रग्स, तो ये भाई मेरी अभी मीरा खुद दवाई की दुकान में गई तो खुद ड्रग्स का नाम पढ़ेगी, देखेगी, एक्यूरेट है, रिलायबल है, और यू कैन सॉल्व द डाउट्स। अगर इसमें एक्चुअली देखो, मैं डायरेक्ट इंक्वायरी के लिए तो आपने बहुत सारे एग्जांपल दिए। हमारा मेन टॉपिक क्या था ये आपको बता दूं। इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ पर्सनली विजिट द फील्ड। हाँ बोल बेटा। सर लेक्चर एंड होने वाला है। कितने मिनट बाकी है? एक। रुक रुक, तो मैं कैंसिल देता, सारे बच्चे आ जाइए। होस्ट कौन था? मैं ही था कि कोई और था होस्ट? सागर था। सागर लीव कर दे, मैं जल्दी से फिर आ जाए। हाँ, लीव कर दे फिर जल्दी से। सागर कहेंगे, सागर। तो मैंने यहाँ क्या लिखा था? एडवांटेजेस, डायरेक्ट इंक्वायरी, एक्यूरेट है, रिलायबल है। पर पहले तो डायरेक्ट इंक्वायरी क्या है? हाँ सर वो लीव था, क्या हुआ? लीव था। क्या हुआ? क्या? सर यहाँ बारिश हो रही है तो नेट नहीं पकड़ा रहा। हाँ, तो क्या कर रहा है तू? लेफ्ट हो रहा है? हाँ। अरे जितना सुनाई देता उतना सुन ले। मेरे यहाँ भी बारिश तो हो रही है। नहीं हो रही सर, मोटे में नहीं है। वो बोल रहे हैं हो रही है। इधर है, बाजू में तो घर है, कहाँ हो रही है? सर पर मैं बाहर हूँ, मैं गाँव में हूँ इसलिए। वो क्या ना भाई। ओके, चलो। डायरेक्ट इंक्वायरी में क्या था? इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ पर्सनली विजिट द फील्ड एंड कलेक्ट डेटा। तो नॉर्मली डायरेक्ट इंक्वायरी किस लिए होता है पता है? ये तो हमने बहुत सारे एग्जांपल लिए। नॉर्मली होता है किसी का इन्वेस्टिगेट करना। इन्वेस्टिगेट करना मतलब आपकी स्कूल में जो बच्चे हैं तो उसका हेल्थ चेकअप करना है। सानंद तालुका है, उसमें जो फार्मर है उनका इकोनॉमिक स्टेटस जानना है। तो इसे आपकी खुद की आपकी कोई कंपनी है और आपकी कुछ प्रोडक्ट है, जैसे कि आपका सनसिल्क शैम्पू आपकी प्रोडक्ट है, उसके बारे में आपको इंक्वायरी करना है, तो आपको डायरेक्टली जाना पड़ता है। अब डायरेक्टली जैसे कि आपका खुद का प्रोडक्ट है,
मेरे चंद्रेश ने एक नया मोबाइल बनाया, ठीक है, चंद्रेश क्या नाम रखेगा मोबाइल का? क्या पता चंद्रेश सर, क्या पता। एक नया मोबाइल बनाया, नया मोबाइल मतलब चंद्रेश ने कैसा मोबाइल बनाया बताया? ये मोबाइल ऐसे ही स्क्रीन पे करो, बटन दबाओ तो पूरा मोबाइल आपको इतनी बड़ी ये ब्लैक बॉडी स्क्रीन पे दिखेगा। मैंने एक जापानीज कंपनी का मोबाइल देखा था इसलिए बोल रहा हूँ। सर बनाने की जरूरत नहीं है, बैन हो जाएगा मेरा मोबाइल, क्या हो जाएगा? बैन हो जाएगा, यूज नहीं करने देंगे जापान कंपनी, जापान वाली कंपनी। क्यों? तो जापान वाले ने बना दिया, बाद में बोले कॉपी करके बनाया, उससे अच्छा नहीं बनाना कुछ अच्छा। और नया बनाना। मैंने नहीं रियली दिस इज नॉट जो मैंने देखा है, मेरे शायद मेरे पास वीडियो पड़ा होगा, मैं जल्दी डिलीट मार देता हूँ। एक जापान से वहां से एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने जो मोबाइल बनाया था ना, तो मोबाइल को क्या जैसे कि टेबल पे ऐसे रख के एक स्विच ऑन किया तो पूरा बोर्ड जो आता है आपका टीवी स्क्रीन बन जाता है और इतना बढ़िया फुल एचडी के अंदर यहाँ पर आपको टीवी दिखने लगता है, सिर्फ इतने एक छोटे से मोबाइल। मोबाइल बोलो, प्रोजेक्टर बोलो, टीवी बोलो, म्यूजिक सिस्टम बोलो, जो बोलो पूरा सिर्फ इतने छोटे से मोबाइल के अंदर सब कुछ आ गया। कंप्यूटर बोलो, लैपटॉप बोलो, उसने जो दिखाया था बॉस, तो वो मोबाइल देखो तो छक हो जा गया। ऐसा ऐसा जापान वाले मोबाइल बनाते हैं, इतना बढ़िया मोबाइल है, मैं देख के खुश हो गया। मैंने काश अपने इंडिया में मिलता होता, और मिलता होता तो सस्ता मिलता होता। तो ऐसी चीजें 2-3 लाख में मिलती है तो इतने अपने काम की है, अपने बजट बाहर है। हाँ ना सर, आपने कुछ संदेश से कुछ नया मोबाइल बनाया, अब उसको उसका इंक्वायरी करना है कि भाई वो मोबाइल कैसा है कैसा नहीं, तो चंद्रेश क्या करेगा? तो चंद्रेश उसके लिए इंक्वायरी करेगा, ठीक है। अब जब इंक्वायरी करेगा तो सामने वाले के दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो उसको सॉल्व करेगा। यू कैन सॉल्व द डाउट ऑफ द रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट मतलब जिससे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उसके दिमाग में कुछ डाउट है, तो दिमाग में कुछ शंका है, तो वो सॉल्व कर सकते हो। आप सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकते हो। सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना मतलब जैसे कि मैंने अभी आपसे गूगल फॉर्म भरवाया और मैंने तो जितनी भी सारी जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन थी वही मैंने आपसे कलेक्ट की, इररिलेवेंट नहीं कलेक्ट की। लेकिन अगर मुझे कलेक्ट करनी होती तो मैं आपसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर मांगता। आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, फादर का बर्थ डेट क्या है, मदर का बर्थ डेट क्या है, आपका नेटिव प्लेस क्या है। तो बहुत सारी सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो वो भी आप कलेक्ट कर सकते हो। व्हेन फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज लिमिटेड, अगर लिमिटेड फील्ड है तो डायरेक्ट इंक्वायरी बेस्ड है। सिर्फ सानंद तालुका की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, डायरेक्ट इंक्वायरी बेस्ड है। सिर्फ हमारे स्वस्ति के 11th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, उनका हेल्थ चेकअप करना है, बेस्ट मेथड है। नाउ इफ रिस्पोंडेंट इज अनविलिंग टू गिव द इंफॉर्मेशन, कभी-कभी क्या होता है जो रिस्पोंडेंट होता है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए रेडी नहीं होता, अनविलिंग होता, खुशी से आपको बताने के लिए तो तैयार नहीं है, तो आप उसको कुछ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन देके, उसको कुछ सांत्वना देके वो क्वेश्चन पूछ सकते हो, डायरेक्टली आप उसको मिल रहे हो। मैं इसके लिए एक आपको अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, आप समझना ध्यान से कि भाई जैसे कि मेरा सागर है। अब सागर को मैंने बोला कि भाई सागर तुझे मैं एक इंक्वायरी का काम सौंप रहा हूँ, अपने जितने भी मोटेरा पूरा जो है पूरे मोटेरा में जाके तुझे हर एक घर में जाके इंक्वायरी करना है, हर एक सोसाइटी में जाके कि हर एक सोसाइटी में से कितने पीपल ड्रिंक करते हैं, कौन कौन से पीपल ड्रिंक करते हैं। तो मैंने सागर तुझे इसे इंक्वायरी करने के लिए भेजा, बोल सागर जाएगा कि नहीं? सर कुछ और इंक्वायरी करने के लिए दो ना। मैंने सागर को नहीं सुने, बहुत मजेदार हेलो किस्सा है। सागर, बोल। સર છે ને પાણીનું પીવાનું કહે છે, બીજું તું ઊંધું ના સમજે, કોકો કોલા જે જેટલું પીતા ને એ બધું તું ઊંધું ના સમજે। ના ના બે ઊંધાની જ વાત करूं तो सांभर ध्यानથી तू सांभरजो। मैंने भी सागर को बोला कि तुझे जाके इंक्वायरी करना है मोटेरा के हर एक सोसाइटी में जाने कि कितने पीपल ड्रिंक करते हैं। अब सागर किसी भी सोसाइटी में जाएगा, पर्टिकुलर जैसे एक सोसाइटी में गया, जो पहला मकान था उसमें जाके पूछा भाई साहब आपका नाम क्या है। भाई साहब ने नाम बताया अपना, आगे मेरा नाम नितिन। नितिन भाई साहब आप ड्रिंक करते हो? सागर कैसा चिल्लाएगा तेरे पे, अबे तुझे कुछ लाज शर्म नहीं है, कुछ नहीं, ऐसे चला जाए ड्रिंक करते हो, तुझे किसने बोला, ये कहाँ से आ गए, चल यहाँ से निकल। तो इसे करके तुझे तेरा इंसल्ट करके बाहर निकाल देगा, क्योंकि तूने उसको सीधे जाके क्या पूछा, नितिन भाई साहब, पहले पूछा आपका नाम क्या है, बोले भाई नितिन। नितिन भाई साहब आप ड्रिंक करते हो?
लाल पीला हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा और तुझे भगा देगा, लेकिन तुझे बोलेगा नहीं कि वो ड्रिंक करता है कि नहीं करता है, तुझे इंफॉर्मेशन नहीं देगा। तो पता ही है तू जहाँ कहीं भी जाएगा सागर, तुझे यही आंसर सुनने मिलेगा। कोई तुझे सामने से ऐसा नहीं बताएगा सागर मैं ड्रिंक करता, ऐसा कोई नहीं बताएगा। हेलो ड्रिंक करके बैठा होगा तो भी नहीं बताएगा। तो सागर को क्या करना है पता है, सागर को सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछते हैं कि सागर को पता है दे आर अनविलिंग टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, वो राजी खुशी से आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार नहीं है। तो सागर अब आपको इंक्वायरी, डायरेक्ट इंक्वायरी किस तरह से करनी है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ के। उस नितिन भाई साहब को डायरेक्टली मत पूछो कि आप ड्रिंक करते हैं, नितिन भाई साहब को जाके क्या पूछना है सागर बताए, आपकी सोसाइटी के अंदर कोई भाई साहब ड्रिंक करते हैं, सागर बोल वो क्या आंसर देगा। सागर वो तो अपना खुद का ना ही बोलेगा, लेकिन दूसरे का तो हाँ ही बोलेगा। हाँ बोलेगा, खुद का तो नया बोलेगा, दूसरे का तुरंत बताएगा। उसको ये पूछ आपकी सोसाइटी में कोई ड्रिंक करता है, पहले तो सोसाइटी में तो ऐसे तो कोई करता नहीं है, फिर भी वो लास्ट में बगल वाले मकान में शर्मा जी रहते हैं ना, वो ड्रिंक करते हैं। ओके शर्मा जी ड्रिंक करते हैं, ओकेजनली करते हैं कि रेगुलर करते हैं, नहीं तो शर्मा जी ओकेजनली करते हैं, पता नहीं कभी कभी रेगुलर भी हो जाता है, कभी कभी ओकेजनली भी हो जाता है। ओके शर्मा जी पार्टी शार्टी देते हैं कभी, यस कई बार शर्मा जी खुश हो जाते हैं, बहुत पैसे कमा लेते हैं धंधे में, तो सबको पार्टी शार्टी देते हैं। तो इससे मतलब पता चला वो भी जाते होंगे। तो वो भी जाते होंगे इसलिए बताओ अपने दोस्तों को देते हैं यार। तो शर्मा जी शर्मा जी के दोस्त कौन है, तो शर्मा जी के तो बहुत सारे दोस्त है। नितिन भाई साहब आप क्या शर्मा जी के दोस्त हो, या मेरा तो बहुत अच्छा दोस्त है नितिन, ओके तो पार्टी शार्टी में आपको भी बुलाता होगा। हाँ मुझे तो सबसे पहले बुलाएगा। शर्मा जी की पार्टी में ड्रिंक तो होता होगा डेफिनेटली, हाँ ड्रिंक तो पहले ही होता है, तो कभी कभी आपको भी शायद थोड़ा यूं देते होंगे कि भी एक आध पैक भी ट्राई करो, इससे आपके दोस्त है तो। हाँ शर्मा जी मुझे ऑफर करते हैं ना, तो कभी आपने भी थोड़ा बहुत तो गंगा जल थोड़ा चख लिया होगा। हाँ वो शर्मा जी अब इतना फोर्स करता है, बेचारा मेरा यार है, तो कभी कभी मैं भी फिर गंगा जल ले लेता हूँ। सागर आंसर मिल गया, नितिन भाई साहब ड्रिंक करते कि नहीं करते हैं। हाँ मिल गया। डायरेक्ट पूछा तो क्या भगा दिया ना, डायरेक्ट पूछेगा तो भगा देगा गेट के बाहर, लेकिन इनडायरेक्ट गोल 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 घुमा के पूछा, ऑटोमेटिक लाइन पे पटरी पे आ गए। अभी सागर और पूछ और पूछेगा ना, तो शर्मा जी कहाँ से लाते हैं, कितने में लाते हैं, क्या भाव है, कौन सी ब्रांड, सब कुछ बता देंगे। फिर तो मुड़ में ऐसे आ जाएंगे ना, एक एक लाइन बिना बोले तुझे सब कुछ बता देंगे। तो वो क्या है, तो डायरेक्ट इंक्वायरी है सागर, तू डायरेक्टली पर्सनली मिल रहा है तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन अगर तू डायरेक्टली नहीं मिले तो ये सब नहीं पूछ सकता है। अरे इवन तू फोन पे भी बोलेगा तो इतना लंबा चौड़ा इतना अच्छे से आंसर तुझे नहीं देगा। जब डायरेक्टली पर्सनली विजिट करता है तो इसके एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस क्या, फील्ड बहुत वाइड है सागर, मैंने तुझे सिर्फ मोटेरा का फील्ड दिया तो चलो सागर रेडी हो गया मैं कर दूंगा, लेकिन मैं सागर तुझे बोलूं पूरे गुजरात में घूम के आजा, सागर कितने साल लग जाएंगे हर एक घर घर घूमते घूमते। हो गया सर कुछ 50-60 साल या तो उससे भी ज्यादा। तो फील्ड बहुत बड़ा है, तो डायरेक्ट इंक्वायरी नॉट पॉसिबल, मोर एक्सपेंसिव सर। अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट, सूरत, जूनागढ़, वापी, मोरबी सब जगह जाऊंगा, खर्चा कौन देगा, आप दोगे पहले बोलो। बाय कार जाऊंगा तो कार का पेट्रोल का खर्चा एक एक दिन का 1,000 का पेट्रोल लगेगा, कौन देगा, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो सर ये तो आप अनट्रेन एम्प्लॉय आ गया तो क्या करोगे। अब देखो जब पूरे गुजरात का मुझे इंक्वायरी करना है तो सागर ने पहले ही बोल दिया सर मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, एक काम करो आप मेरे जैसे दूसरे को अपॉइंट कर दो। तो मैंने चलो सागर को, चंद्रेश को, युग को, प्राची को, मोनिका को, मीरा को, विशाखा को, अपने जितने भी सारे बच्चे हैं नील को, ईमान, सबको बोल दिया चलो सारे बच्चे मेरे लिए इंक्वायरी करोगे, सबको बोल दिया। अब मैंने इन लोगों को ट्रेनिंग नहीं दिया, वैसे भेज दिया,
अब ये सारे पर्सन जब ऐसे ही डायरेक्ट इंक्वायरी करने जाएंगे तो व्हाट हैपन बताएं, कभी कभी तो सामने वाला कोई ऐसे वो अब्बर अंगूठा छाप आ गया तो अंगूठा छाप क्या करेगा, उसको तो कुछ बोलने का ठिकाना ना होता है ना सुनने का ठिकाना होता है, उसको तो कुछ पूछने जाएगा, तू मुझे क्यों पूछ रहा है, तू होता कौन है पूछने वाला भाई मुझे, निकल यहाँ से, आपका इंसल्ट कर देगा। और अगर ऐसा इंसल्ट कर दिया, चंद्रेश को भी गुस्सा आ गया, चंद्रेश भी बोले आप कौन होते मुझे मेरी इंसल्ट करने वाले, तो ऑन ट्रेड एम्प्लॉय होता है, मतलब ऑन ट्रेड जो पर्सन होता है, तो डायरेक्ट इंक्वायरी बेस्ट मेथड नहीं है, वो काम अच्छा करने के बजाय काम को बिगाड़ देगा। क्योंकि जो एन्यूमरेटर है ना, जिसको हम एन्यूमरेटर किसको बोलते हैं पता है, मुझे इंक्वायरी करना है, मैं आप सब लोगों को जब काम देता हूं तो आप सब मेरे एन्यूमरेटर सुधारते हो, तो एन्यूमरेटर होना कैसा चाहिए पता है, एन्यूमरेटर पोलाइट होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, किसी के साथ डिस्प्यूट नहीं करे ऐसा होना चाहिए। सर इतनी सारी क्वालिटी तो नहीं होती, किसी भी इंसान के अंदर नहीं होती, बट तभी वो काम कर पाएगा। तो अनट्रेडेड एम्प्लॉय है एन्यूमरेटर, काम बिगाड़ेगा। लेस रिलायबल, आपको दूसरों से काम लेना है तो डेफिनेटली लेस रिलायबल है, अगर आप किसी एन्यूमरेटर को अपॉइंट करते हो तो लेस रिलायबल है। तो ये थे डायरेक्ट इंक्वायरी के प्रोन एंड कॉन्स। अब मैं इनडायरेक्ट इंक्वायरी की बात कर रहा हूँ। इनडायरेक्ट इंक्वायरी ओके, अब इनडायरेक्ट इंक्वायरी में बच्चों क्या होता है कि इन्वेस्टिगेटर contacts an organization capable of conducting inquiries and gets the relevant information. In the following situations, investigator contacts the organization capable of organization which are capable of conducting inquiries. Capable of conducting inquiries and gets information. अब कौन सी कंडीशन है, कौन सी सिचुएशन है कि भाई कौन सी सिचुएशन के अंदर इन्वेस्टिगेट ये ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको मिलता है और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। एक, डायरेक्ट सोर्स नॉट अवेलेबल, डायरेक्ट सोर्स अवेलेबल नहीं है। और नंबर 2, फील्ड वेरी लार्ज है, फील्ड वेरी लार्ज है। 3, कॉम्प्लेक्स है, इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। और नंबर 4, कॉस्ट, कॉस्ट जो है वो आपके लिए अनबेरेबल है। तो देखिए अब इसमें क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूं। इनडायरेक्ट इंक्वायरी क्या है, देखो ये आप क्या पढ़ रहे हो बताए, मेथड्स ऑफ प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा के 3 मेथड है, डायरेक्ट इंक्वायरी, इनडायरेक्ट इंक्वायरी एंड मेथड ऑफ क्वेश्चन आंसर। ये था डायरेक्ट इंक्वायरी और अब है इनडायरेक्ट इंक्वायरी। इन दी फॉलोइंग सिचुएशन इन्वेस्टिगेटर कॉन्टैक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन which are capable of conducting inquiry and gets the information. तो इनडायरेक्ट इंक्वायरी में क्या होता है पता है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प लेते हो जो इस काम करने में जो माहिर है उस ऑर्गेनाइजेशन की, और उनकी हेल्प लेके डेटा कलेक्ट करते हो। डायरेक्टली पर्सनली विजिट नहीं करते हो, आप किसी की हेल्प से डेटा कलेक्ट करते हो। लेकिन आप ऐसा क्यों करते हो, इनडायरेक्ट इंक्वायरी क्यों करना होता है, डायरेक्ट सोर्स इज नॉट अवेलेबल। डायरेक्ट सोर्स मतलब डायरेक्टली आप मिल नहीं सकते हो। जैसे कि चलो आप में से कौन बच्चा बताएगा
मैंने जो गूगल फॉर्म से जो डेटा कलेक्ट किया वो डायरेक्ट इंक्वायरी की इनडायरेक्ट इंक्वायरी कौन सी है? इनडायरेक्ट। बोलो सारे बच्चे, चलो डायरेक्ट वाले बच्चे पहले यस बोलो। डायरेक्ट वाले बच्चे कौन कौन है जो बोलते हैं डायरेक्ट इंक्वायरी? यस सर। कौन बोल रहा है डायरेक्ट इंक्वायरी? चंद्रेश। और दूसरा? यस सर। यस सर। हाँ, और? यस सर। ओके, अब कितने बच्चे बोल रहे हैं कि मैंने जो गूगल फॉर्म से डेटा कलेक्ट किया और इनडायरेक्ट इंक्वायरी है उसमें कितने बच्चे बोल रहे हैं कि इनडायरेक्ट इंक्वायरी है? यस सर। और? यस सर। और? यस सर। और? यस सर। और? हेलो सर। हाँ सर हाँ, सर ये डायरेक्ट भी नहीं है, इनडायरेक्ट भी नहीं है। तो कौन सी इंक्वायरी है? कुछ नहीं, वो क्वेश्चन वाली है, क्योंकि आप है ना पर्सनली तो गए नहीं थे वो पूछने, और ये आपने किसी से इंफॉर्मेशन ली भी नहीं है। हाँ, ऑनलाइन फॉर्म भरवाया तो आपने क्वेश्चन ही पूछा ना। और फॉर्म तो को वो क्या थर्ड बोलते वाला पता है? फॉर्म को वो क्या नहीं बोलते पता पता क्या है? ना। क्वेश्चन। It is the third type of method of questionnaire. क्वेश्चनर जो ना थर्ड टाइप मेथड वो है कि जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन पूछे और आपने आंसर दिए। डायरेक्ट में क्या होता है यही आपको समझना है। डायरेक्ट में क्या होता है? पर्सनली। पर्सनली में मिला आपको नहीं। में क्या होता है? पर्सनली इनडायरेक्ट करना इसलिए तो है, डायरेक्ट सोर्स इज नॉट अवेलेबल। डायरेक्टली आप मिल नहीं सकते हो, तभी तो आप इनडायरेक्ट इंक्वायरी करते हो। आप इनडायरेक्ट इंक्वायरी क्यों करते हो? डायरेक्ट सोर्स नॉट अवेलेबल, डायरेक्ट मिल नहीं सकते हो। फील्ड इज वेरी लार्ज, बहुत बड़ा फील्ड है, पूरे गुजरात का इंक्वायरी करना है तो ये करना पड़ता है। इंफॉर्मेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। इतनी कॉम्प्लेक्स है कि भाई इनडायरेक्ट ही करना पड़ता है। कॉस्ट अनबेरेबल है सर, इसमें तो ज्यादा डायरेक्टली। मैंने सागर को बोला चलो, सागर एग्री भी हो गया। सागर बोले चलो हम सारे 10-15 बच्चे में एग्री है, पूरे गुजरात में जाके घूम घूम के आपकी इंक्वायरी करेंगे, लेकिन सर इसका खर्चा आप दे पाओगे? मैं बोलूंगा यार ये तो मुझे भी सोचने जैसी बात है। सागर बोले देखो अभी तो सोशल डिस्टेंस चलता है, एक कार में 2 ही लोग जा सकते हैं। अगर हम 15 बच्चे जाते हैं तो 7 कार हायर करनी पड़ेगी। एक कार का एक दिन का भाड़ा 1000 लगता है, 7 कार का भाड़ा एक दिन का 7000 लगा। अगर आप 1 महीना भी इंक्वायरी लेके हम गए तो 2,10,000 लगेगा। सोच लो सर, कॉस्ट वेरिएबल है। मैं क्या कहूँगा नॉट वेरिएबल, कॉस्ट मेरे लिए वेरिएबल नहीं है। सर एक आइडिया दूं? हाँ क्या? सर ऑनलाइन फॉर्म इशू कर दो जो इंडिया में पहले से होता है, ये भरोगे तो आपको ये मिलेगा, तो पर कुछ नहीं मिलता है। इसको मेथड क्वेश्चनर बोलते हैं, उस पर भी मैं आऊंगा। तो इनडायरेक्ट इंक्वायरी, अब इनडायरेक्ट इंक्वायरी दूसरी किस तरह से होती है, मैं एग्जांपल दूंगा आपको प्रैक्टिकली पता चले। जैसे कि डायरेक्ट इंक्वायरी के लिए एक लाइन बोलता हूँ। सानन तालुका में जितने फार्मर्स है उन लोगों ने अपने फार्म में कौन कौन सी चीजें भी उन्होंने बोई है, क्रॉप कौन सा लिया है, कपास का या वीट बाजरी राइस कौन सा। मैं सारे फार्मर्स के फार्म के अंदर जाता हूँ इंक्वायरी करना, डायरेक्ट इंक्वायरी। लेकिन अगर मुझे डायरेक्ट नहीं करना है सब सर सानन में जाना करना, बारिश का मौसम, तो इनडायरेक्ट इंक्वायरी करते हो किस तरह से करेगा पता है? आप यहाँ से सीधा सानन तालुका के जो तलाटी है, तलाटी को फोन घुमाओ और तलाटी को फोन घुमा के उनको बोलो कि मैंने आपको एक आरटीआई की एप्लीकेशन दी है। आरटीआई मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो कि मैंने आपको एक ईमेल भेजा है, एक आरटीआई डाला है कि सानन तालुका के अंदर जितने भी फार्मर्स है वो सारे फार्मर्स का उनका इकोनॉमिक का स्टेटस क्या है, उन्होंने अपने फार्म के अंदर कौन कौन से क्रॉप लिया है, वो मुझे आप डिटेल सेंड करो। मैंने एक आरटीआई आपको ईमेल कर दिया, आप मुझे फीडबैक भेजो। तो हमारे जो आरटीआई एक्ट के तहत किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन कहा जाए तो उसको प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो तलाटी सीधा ही सानन तालुका के सारे फार्मर्स का इंफॉर्मेशन उसके पास होगा, वो सीधा आपको विद इन सेकंड एक ईमेल कर देगा। इनडायरेक्ट इंक्वायरी जाने की जरूरत क्या है, सीधा एक ईमेल पीडीएफ आ जाएगा,
सीधा प्रिंटर से प्रिंट आउट कर लो। कितना आसान काम था। डायरेक्टली सानंद में जाके हर एक के घर घर घूम घूम के काम करना बेटर है। सिर्फ एक एक आरटीआई डालो, तलाटी को फोन घुमाओ, विदिन 5 मिनट्स आपके कंप्यूटर में पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। तो इससे तो बहुत सारे केसेस होते हैं जहां पर आप इनडायरेक्ट इंक्वायरी करते हो। चलो और एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मैं एग्जांपल देता हूँ। पहले डायरेक्ट, जैसे कि मैं डायरेक्ट का एक और एग्जांपल देता हूँ। आप एक फैक्ट्री में गए, जैसे कि किसकी फैक्ट्री में जाओगे, थम्सअप की फैक्ट्री में गए, जहां थम्सअप बनती है वहां पर आप गए और वहां जाके टोटल 2000 वर्कर्स वहां काम करते थे। तो आपने जो भी 2000 वर्कर्स थे, मैनेजर को बोला कि जितने भी 2000 वर्कर्स है, ये सारे वर्कर्स का एजुकेशन स्टेटस क्या हमें जानना है, आप सबको बुलाइए ना प्लीज। मैनेजर ओके बोले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सारे वर्कर को, वर्कर नंबर 1 2 3 चलो आ जाओ, सागर भाई साहब इंक्वायरी कर रहे हैं। सागर टेबल लगा के बैठ गया, वर्कर आया, तुम क्या करते हो? मैं यहाँ फीटर का काम करता हूँ। ओके, कहाँ तक पढ़े हो? मैं 10वीं पास हूँ। चलो दूसरा आ जाओ, क्या नाम है तुम्हारा? सो एंड सो। क्या काम करते हो? मैं टर्नर का काम करता हूँ। कितनी पढ़े हो? 8वीं पास हूँ। चलो जाओ। अब सागर ये सब 2000 वर्कर्स का तुझे इंक्वायरी, डायरेक्ट इंक्वायरी है। डायरेक्ट इंक्वायरी, हिमसेल्फ पर्सनली विजिट। सागर पर्सनली फैक्ट्री में गया, पर्सनली विजिट किया, डायरेक्ट इंक्वायरी। लेकिन सागर अगर यही काम तुझे डायरेक्ट इंक्वायरी नहीं करना है, इनडायरेक्ट इंक्वायरी करना है, तो तू क्या करेगा पता है? सर एक फॉर्म बनाऊंगा जिसमें उनकी सब इंक्वायरी वो खुद डाल देंगे अपने। अरे पर तुझे पता है बेटा कि जो वर्कर होते हैं ना, अंगूठे छाप होते हैं, बोल तो रहे 8वीं पास है 10वीं पास है, मैं बोलूं सर? बेटा आइडिया है। तो जनरल मैनेजर है ना, तो जनरल मैनेजर को बोलो यार एक पीडीएफ वर्कशीट तुम्हारे पास पड़ी हुई मुझे भेज दो, में ईमेल कर दो। लेकिन जनरल मैनेजर ने काम पे रखा होगा तो सबका एजुकेशन वगैरह सब कुछ अपने कंप्यूटर में डेटा स्टोर वो भी तो किया होगा। आप कहीं पर भी जॉब लेने जाओगे तो आपको पता है, आपको सीवी, आपका बायोडेटा देना पड़ता है। तो मैनेजर ने भी खुद तो इनसे डेटा कलेक्ट किया होगा ना। तो मैनेजर को बोलो भाई तेरे लैपटॉप से सीधा पीडीएफ फाइल निकाल के मुझे ईमेल कर दे। इनडायरेक्ट इंक्वायरी। चलो और एक एग्जांपल दो डायरेक्ट इंक्वायरी इनडायरेक्ट का। बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं, आपको बहुत मजा आएगी इसमें। तो दो एक एग्जांपल। यस सर। ओके, इनडायरेक्ट इंक्वायरी के मस्त एग्जांपल देता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि हमारा चांदखीरा पुलिस स्टेशन, साबरमती पुलिस स्टेशन, सबने देखा ही होगा, कहीं ना कहीं गए होंगे। गए हो कभी? बाहर से देखा हो ऐसा? यस सर। हाँ, अब एक्चुअली आप लोगों को पता है डेली कोई ना कोई तो क्राइम होता ही रहता है। कभी कोई चोरी चकारी हो गई, कभी किसी का खून हो गया, मर्डर हो गया, ऐसा कुछ ना कुछ तो घटनाएं बनती हैं। अब आपने कभी देखा कि ये जो एडवोकेट होते हैं उसको कैसे पता चलेगा कि किसका कहाँ मर्डर हो गया और किसने कहाँ चोरी चकारी की है? वो केस कैसे कलेक्ट करेगा, पता है आपको? एनीवन एल्स? पुलिस स्टेशन में पूछ के। ये कौन बोला? नाम बोलो तो बेटा। प्राची। अरे वाह, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है प्राची। पुलिस स्टेशन में जाओ, पीआई को पकड़ो। वो एडवोकेट होता है, डेली पीआई को ही पकड़ता है। और पीआई को कभी कभी फोन पे भी, सीधा गलत नहीं बोलूंगा, उनका कमीशन होता है पुलिस वाले का। कोई हो तो भी बुरा मत मना भी, किसी के फादर पुलिस में हो तो प्लीज डोंट माइंड। ये हमारा सिस्टम है कि भाई वो जो पुलिस स्टेशन में पीआई होता है वो सीधा ही जिस एडवोकेट से उसको कंसल्ट होता है, जैसे ही कोई चोरी चकारी या खून का केस होता है वो सीधा ही फोन कर देता है, ये भाई साहब का ये चोरी का खून का ये केस बना है, ये लोग फोन नंबर कांटेक्ट कर लेना। इनडायरेक्ट इंक्वायरी, वकील डायरेक्टली कभी मिलता नहीं है। कभी देखा वकील ये सारी डायरेक्ट इंक्वायरी करना हो तो एडवोकेट को क्या करना पड़ेगा? सारी सोसाइटी में घूमेगा एडवोकेट और माइक लेके, अरे भाई किसी ने खून किया हो, चोरी चकारी किया हो, मुझे केस देना है तो मुझे मिल लेना। अरे ओ भाई किसी ने चोरी, एडवोकेट ऐसा करेगा है? तो सब्जी वाले की तरह ऐसे मार्केटिंग लेके घूमेगा? नहीं, वो डायरेक्ट इंक्वायरी नहीं कर सकता एडवोकेट, वो इनडायरेक्ट इंक्वायरी करता है। सीधा पुलिस स्टेशन के पीआई को फोन घुमाता है और बोल देता है कि आपके पुलिस स्टेशन में डेली शाम को 7 बजे फोन करता है,
आज के डेट के क्या क्या चोरी चकारी खून या मार डाट जो भी केस है तो सीधा कॉल नंबर वगैरह दे लेता है। फिर जो एडवोकेट होता है सीधा वो पार्टी का कंसल्ट करके वहां से केस कलेक्ट करता है कि मैं आपके लिए केस लड़ूंगा, इतनी फीस लूंगा, ये काम करूंगा, वो सो। तो इस तरह ये भी मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इंक्वायरी। डायरेक्टली वो नहीं जाता है, डायरेक्टली पार्टी को नहीं मिलता है, पहले पीआई को मिलता है, पीआई उनके कॉन्टेक्ट नंबर देता है, इनडायरेक्ट इंक्वायरी करता है, इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। चलो आप बच्चे हैं, आप में से कोई मुझे बता सकता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंक्वायरी का ऐसा कोई और एग्जांपल? स्टूडेंट्स चलो बताइए। मीरा? यस सर। हाँ बच्चों, आपके पास तो दिमाग की खान है यहाँ पर। आपका दिमाग तो जैसे शैतान का दिमाग होना चाहिए। ऐसे दिमाग में इतने इतने नए आइडियाज नए होने चाहिए ना कि मैं एक पूछूं आप 1000 एग्जाम्पल देने के लिए रेडी होने चाहिए। सब इनडायरेक्ट इंक्वायरी मैं इस तरह से करूंगी, इस तरह से करूंगा, इस तरह से करूंगा। तो दिमाग लगाइए यार बच्चों। चलो जो बच्चा देना चाहे वो दे दो बस। चलो मैं क्वेश्चन ही नहीं पूछता हूँ, जो बच्चा एग्जाम्पल देना चाहे। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा, कौन है? चंद्रेश। हाँ बोल बेटा। सर वो मैंने पहला एग्जांपल दिया था वो टेलीविजन वाला टीवी, तो सर वो हॉस्पिटल वाले ने किया, मतलब उधर उनके स्टाफों ने कि इतने डेथ हुए आज या इतने पेशेंट आए आज, तो वो हो गया आज इतने पेशेंट एडमिट हुए हॉस्पिटल में, तो वो हो गया डायरेक्ट। और हाँ, वो इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर वाले ने ली, न्यूज़पेपर वाले ने ली और छापी पेपर में कि इतने ये हॉस्पिटल में आज इतने एडमिट हुए, तो वो इनडायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट बिल्कुल सही। जैसे टीवी में जो इंफॉर्मेशन आती है कोविड-19 की, और वो जो इंफॉर्मेशन आप वहां से जो कलेक्ट करते हो इनडायरेक्ट इंक्वायरी। आप गूगल के अंदर सर्च मार के जो कोविड की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो इनडायरेक्ट इंक्वायरी। चलो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है, दो। चलो बच्चों दो। सागर दे तो सही। चलो बच्चों बोलो तो सही है। हाँ સર हाँ સર મારા ફોનમાં અત્યારે બેટરી ઓછી થઈ ગઈ છે એટલે હું મારે હવે લીવ થવું પડશે સર 3% જ બેટરી બાકી છે. હા તો હવે આપણે થોડી વારમાં આટલું પતાઈને પૂરું જ કરીએ છે, નો પ્રોબ્લેમ. હું આપું સર એક્ઝામ્પલ, હું આપું સર. ચલો તો હું હવે પૂરું કરું બસ. તમારા બધાની બેટરી આવી રહી છે. चलो इनडायरेक्ट इंक्वायरी फील्ड वेरी लार्ज, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की मैं बात कर रहा हूँ। इनडायरेक्ट इंक्वायरी फील्ड बहुत बड़ा है, फील्ड इज वेरी लार्ज। इनडायरेक्ट इंक्वायरी बेस्ट मेथड है व्हेन रिस्पोंडेंट इज नॉट विलिंग टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। अगर जब रिस्पोंडेंट डायरेक्ट इंक्वायरी करते हो, डायरेक्ट मतलब फेस टू फेस इंक्वायरी करते हो, सामने वाला आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार नहीं है, तो इनडायरेक्ट इंक्वायरी कर लो। आप सानंद तालुका में गए, सारे फार्मर्स को मिलके आप डेटा कलेक्ट करना चाहते हो, पर फार्मर्स दे आर अनविलिंग टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। फार्मर्स बोलते हैं भले आप इंक्वायरी करने हैं लेकिन हम आपको इंफॉर्मेशन क्यों दे,
हमारी मर्जी, हमें आपको इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, जाओ चले जाओ यहाँ से। तो रिस्पोंडेंट इज अनविलिंग टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, तो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए राजी खुशी से तैयार नहीं है, तो इनडायरेक्ट कर लो, तलाटी को पूछ लो, तलाटी को एक आरटीआई डाल दो, इंफॉर्मेशन आ जाएगा। इसमें कौन कौन सा बड़ा वो करना है। लेस कॉस्ट एंड टाइम एंड एनर्जी रिक्वायर्ड, बहुत कम समय में, बहुत कम खर्चे में, बहुत कम एनर्जी में बहुत ज्यादा डेटा कलेक्ट हो जाता है। आपको सिर्फ एक आरटीआई करना है। जब गवर्नमेंट यूजफुल फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट से अगर आपको कोई भी डेटा चाहिए, इनडायरेक्ट बेस्ड है। गवर्नमेंट में किसी के डिपार्टमेंट में अगर डायरेक्ट इंक्वायरी करते हो, डायरेक्ट मतलब पता है, डायरेक्टली आप कलेक्टर ऑफिस में जाओ, डायरेक्टली एएमसी में जाओ, अपने ना चप्पल घिसते रह जाओगे, लेकिन आपको कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। आप हर रोज जाके वो एएमसी के कमिश्नर को मिलो, किसको के मिलो, प्रैक्टिकली कितने मिल के थक जाओगे, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। लेकिन एक आरटीआई लिख के ईमेल कर दो, दूसरे तीसरे दिन उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। वो अगर नहीं देता है, उसके हायर अथॉरिटीज को ईमेल दो, फॉरवर्ड ही करना होता है, लिंक ही करना होता है, मैंने ये ईमेल इस डेट को आपके कमिश्नर को दिया था, उसने अभी तक मुझे आरटीआई का आंसर नहीं दिया है। दूसरा ईमेल हायर अथॉरिटी को। अरे आप जितने जितने आगे देते जाओगे, वो सब लोग एक दिन ऐसा होगा ना, आपके घर पे बैंड बाजा लेके आ जाएंगे, ये लो भाई साहब। तो ये चीज होती है, बस जो है वो है आरटीआई डाल दो। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तो आरटीआई ही चलता है। नरेंद्र मोदी भाई साहब ने बहुत बड़ा हथियार हमको दे दिया है, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेने का हक है, जो आरटीआई, सबको पता है ना आरटीआई का मतलब? यस सर। बॉयज गर्ल्स सबको Yes, पता है ना? sir. ये भी पता है। हमारे नरेंद्र मोदी भाई साहब एक एक्ट आया है जिसको बोलते हैं आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। मतलब गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको जानने का हक है, और वो आप हक आरटीआई का, कोई भी आईटीआई भर के किसी को भी डिपार्टमेंट को ईमेल करते हो, तो उसको कंपलसरी उसका आंसर देना ही पड़ता है। वो नहीं देता है तो नहीं चलता है। तो यूजफुल फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो वो तो इनडायरेक्ट इंक्वायरी ही बेस्ट और बेस्ट है। अब हर एक प्रोन एंड कॉन्स होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? प्रेजुडाइज एंड बायस। आप डायरेक्टली खुद कुछ इंक्वायरी नहीं कर रहे हो, किसी और ने इंक्वायरी किया है, किसी और को इंक्वायरी करने के लिए भेज रहे हो, तो उसके पर्सनल जो प्रेजुडाइज होते हैं, पर्सनल जो बायस होते हैं खुद के, वो भी इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। अब थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर थर्ड पार्टी जिसको आपने काम सौंपा वो इनएफिशिएंट है, डिसऑनेस्ट है, अपने काम के प्रति हार्ड वर्किंग नहीं है, तो डेफिनेटली आपको परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके लिए। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी का डिफरेंस क्या है मैंने समझाया। मेथड्स ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने की 3 मेथड है बच्चों, डायरेक्ट इंक्वायरी, इनडायरेक्ट इंक्वायरी एंड मेथड ऑफ क्वेश्चन आंसर। डायरेक्ट इंक्वायरी के प्रोन एंड कॉन्स समझाए, इनडायरेक्ट इंक्वायरी के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस समझाए। अब नेक्स्ट में मुझे मेथड ऑफ क्वेश्चन आंसर, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वेश्चन आंसर, फिर सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा एंड प्रिकॉशन, व्हिच टाइप ऑफ प्रिकॉशन शुड बी टेकन बिफोर यूजिंग सेकेंडरी डेटा। तो वो जो 4 टॉपिक बाकी है वो नेक्स्ट समझा के नेक्स्ट लेसन में स्टेट का लेसन 1 मैं कंप्लीट कर दूंगा और लेसन 3 स्टार्ट करूंगा। और टुमारो मैंने जैसे आपको कहा था कि भी टुमारो आपका एक टेस्ट है, जिसमें जो हमारा अकाउंट है, अकाउंट के अंदर जो मैंने कैपिटल, ड्राइंग, लायबिलिटीज, असेट, जो सब कुछ समझाया है ना, तो वो जो सारी टर्मिनोलॉजी है, उसमें से कुछ टर्मिनोलॉजी में आपको पूछूंगा, जो आपको आंसर लिखना है और मुझे व्हाट्सएप में भेजना है। कल आपको जो टाइम के हिसाब से आपको भेज दूंगा, एक पीडीएफ पेपर ऐसा हो तो बना के भेज दूंगा, तो मोबाइल में व्हाट्सएप में आ जाएगा, और सब हम एक साथ आप लिखोगे मेरे सामने एक भी कौन से बच्चे ने क्या लिखा, और फिर चेकिंग होगी उसकी। ठीक है, तो कल मिलते हैं, कल के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू टुमारो। बाय सर। हाँ बाय तो बोलो। बाय सर। बाय सर। आप बोले नहीं है, आप लोग बोले नहीं है, गर्ल्स भी आप बिल्कुल नहीं बोली है। बाय बाय। हाँ बाय सर। बाय बच्चों।
એટલે છોકરા નીકળી ગયા